मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वह बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल है, अदृश्य दुनिया में कंपन है और यह तेजी से प्रकाश में आ रहा है। स्वर्ग देख रहा है और वह क्षण आ गया है। महादूत माइकल को तत्परता के साथ तुम्हारे पास भेजा गया है। संकेत कई गुना बढ़ गए हैं, फुसफुसाहटें तेज हो गई हैं, आत्मा में तत्परता तीव्र हो गई है और अब तुम्हें केवल मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि दिव्य द्वारा बुलाया जा रहा है। छल में लिपटी और शुद्ध से दूर इरादों से लदी एक महिला करीब आ रही है। वह अकेली नहीं आ रही है, उसके कदम अकेले उसके नहीं हैं। वह उन लोगों के साथ आ रही है जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें एक बड़ी योजना में उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने उन जगहों पर शब्द कहे हैं जहां तुम कभी नहीं गए हो। उसने ऐसी कहानियां चित्रित की हैं जो सत्य से बहुत दूर हैं। वह एक गणना किए हुए दिमाग के साथ आगे बढ़ी है, अपनी साजिश के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें समझना चाहिए कि यह एक साधारण घटना नहीं है, यह केवल संयोग नहीं है। भगवान कहते हैं, इस महिला ने तुम्हारा नाम उन जगहों पर ले जाया है जहां यह नहीं होना चाहिए था। उसने तूफानों के माध्यम से तुम्हारी प्रतिष्ठा को घसीटा है और उन कानों में झूठ फुसफुसाया है जो यह मानने के लिए तैयार हूं कि यह अभी शुरू नहीं हुआ है, यह बनता जा रहा है। उसने आपके जीवन को देखा है, आपकी शांति से ईर्ष्या की है, आपके पक्ष से नाराज है और अब अपनी कड़वाहट को रोक पाने में असमर्थ है। वह आपके घर में व्यवधान, आपके घर में भ्रम और आपकी आत्मा को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्वर्ग ने देखा है, स्वर्गदूतों ने हर पल दर्ज किया है। भगवान कहते हैं, मेरी आंखों ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। मैंने हर झूठे आरोप, हर हेर फेर किए गए शब्द, हर गुप्त सभा को देखा है जहां आपके नाम को अपमानित किया गया था। और अब यह महिला अपने विश्वास के अनुसार अधिकार लेकर आती है। वह विश्वास करती है कि वह औचित्य है, लेकिन मनुष्य का अधिकार परमेश्वर के न्याय को खत्म नहीं कर सकता है। महादूत माइकल आपके दरवाजे पर खड़ा है, केवल भौतिक द्वार नहीं बल्कि आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी शांति का आध्यात्मिक द्वार। वह आपकी रक्षा कर रहा है। उसने सत्य की तलवार खींची है, संघर्ष के लिए नहीं बल्कि दिव्य स्पष्टता के लिए। आप पराजित नहीं होंगे, आप अपमानित नहीं होंगे, आप उन लोगों द्वारा नहीं तोड़े जाएंगे जो झूठ बोलते हैं। वह दस्तक देगी, वह बोलेगी, लेकिन उसके शब्दों में कोई शक्ति नहीं होगी। वह चीज जो वह अपने साथ लेकर आई है, उसने जो योजना बनाई है, वह आपकी आंखों के सामने बिखर जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं इस लड़ाई में उतर आया हूं, मैंने इस स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। परिणाम वह नहीं होगा जिसकी वह अपेक्षा करती है। वह शर्म जो उसने आपके लिए सोची थी, वह उसके पास लौट आएगी। वह भ्रम जो वह आपके घर में लाना चाहती थी, वह उसके पास फिर से आएगा। भगवान कहते हैं, डरो मत, छिपो मत, पीछे मत हटो, यह उजागर होने का समय है और मैंने तुम्हें यह देखने के लिए चुना है कि चालाकी के पर्दे के पीछे क्या छिपा है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि वह अपने धोखे के साथ तुम्हारी दहलीज पर कदम रखे, क्योंकि वह जो लाती है वह केवल दिखावा नहीं है। यह ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा द्वारा लंबे समय से पोषित एक योजना का हिस्सा है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है। मैंने तुम्हारे मार्ग में संकेत रखे हैं। मैंने तुम्हारी आत्मा को झकझोर दिया है। जब वह तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराई तो मैंने तुम्हें सपने दिए। मैंने चुपचाप फुसफुसाया और अब मैं जोर से बोलता हूं। वह नहीं है जो तुम सोचती हो कि वह है। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, लड़ने के लिए नहीं बल्कि खड़े होने के लिए तैयार रहो। टूटने के लिए नहीं बल्कि उठने के लिए। जो आ रहा है वह अंत नहीं है, यह दिव्य न्याय की शुरुआत है। यह वह मौसम है जहां भगवान सभी चीजों को स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं, जो आपको शर्मिंदा करने के लिए था वह आपको ऊपर उठाएगा। जो आपसे लेने के लिए था वह आपको जोड़ेगा। जो आपको तोड़ने के लिए था वह आपको मजबूत बनाएगा। और अगले घंटों में आप संकेत देखेंगे, वे निर्विवाद बदलाव होंगे। बातचीत में एक संदेश ने अप्रत्याशित रूप से किसी करीबी से एक स्वीकारोक्ति प्रकट की, एक क्षण जो सब कुछ की पुष्टि करता है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब भगवान कहते हैं, यह महिला मेरे फैसले से बच नहीं सकती,
वह मेरी सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकती। वह जो मैंने लिखा है उसे पलट नहीं सकती। आप मेमने के खून से सुरक्षित हैं। आप मंत्री स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं। अब भी वे आपके घर के हर कोने पर खड़े हैं, हर दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं, हर अदृश्य प्रवेश द्वार को देख रहे हैं। भगवान की आत्मा आपको नहीं छोड़ रही है। भगवान की शांति आप पर टिकी हुई है और कोई भी पुरुष नहीं, कोई भी महिला, कोई भी चालाकी की ताकत भगवान ने जो इस महिला को निर्धारित किया है उसे पूर्ववत नहीं कर सकती। हाँ, वह जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराई है, जिसने कभी आपको दोस्त कहा था, जिसने कहा था मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, वह नहीं है जो वह दिखती है। वह मदद करने नहीं आ रही है, वह बहाल करने नहीं आ रही है। वह एक झूठी मुस्कान के पीछे एक छिपे हुए एजेंडे के साथ आ रही है। मेरे स्वर्गदूत आप पर होंगे, आपकी ओर से बोलेंगे, इसे अभी खोलें, मेरी बात सुने, इस क्षण को जाने न दें, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में यह पहले से ही घटित हो रहा है। घड़ी की टिक टिक चल रही है, पद चिन्ह निकट आ रहे हैं, परंतु आपकी विजय भी निकट आ रही है। आपका औचित्य भी निकट आ रहा है, आपका उद्धार भी निकट आ रहा है। यह संदेश भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, यह आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए है, यह आपको सचेत करने के लिए है, यह आपको प्रार्थना में बुलाना है, स्वर्ग के साथ समन्वय में लाने के लिए है। अंततः परमेश्वर इस स्त्री को उजागर कर रहा है। उसके आने से पहले ही इसे अभी खोल दें। योजना का पर्दाफाश हो चुका है, झूठ का पतन हो चुका है, योजनाएं आत्मा की हवा से बिखर चुकी हैं, और जब यह घटित होगा, जब यह सब प्रकाश में आएगा, तब आप असमंजस में नहीं बल्कि स्पष्टता में, शर्म में नहीं बल्कि शक्ति में, टूटेपन में नहीं बल्कि ईश्वरीय साहस में खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे जा चुका है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर ने आपको ढक रखा है और कोई भी चीज आपको उसके हाथ से नहीं हटा सकेगी। इसे अभी खोलें और अपनी आत्मा को तैयार करें। यह उजागर होने का क्षण है, यह न्याय का समय है, यह ईश्वरीय उलटफेर है। और परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें यह सब देखने के लिए चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण, इस घंटे में तुम्हें दिव्य जागरूकता में लाता हूं। मैंने तुम्हारी आंखों को इस संदेश की ओर निर्देशित किया है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक सत्य जो डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक को जगाने के लिए है। कई रातों से मैंने तुम्हारी आत्मा को चेतावनियां फुसफुसा कर दी हैं। मैंने तुम्हारे हृदय को झकझोरने का प्रयास किया है। तुम्हें बेचैनी महसूस हुई है ना? कुछ ऐसा जिसे तुम समझा नहीं सके। तुम्हारी आत्मा में एक हलचल जो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने पहले ही भांप लिया है कि क्या होने वाला है, जो मैं अब शब्दों में प्रकट कर रहा हूं। मेरे सत्य में डूबे हुए शब्द सभी धोखे को भेदने और तुम्हें तैयार करने के लिए भेजे गए हैं। तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह संदेश व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए है और तत्काल यह दुनिया के लिए नहीं है। यह केवल तुम्हारे कानों के लिए है। मैंने तुम्हें चुपचाप बोझ उठाते हुए देखा है, लेकिन अब मैं जो कुछ आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं वह उस स्थिति पर प्रकाश डालेगा जो आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से सामने आने वाली है। हाँ, एक महिला है, उसने आपका नाम पहले ही ऐसी जगह बोला है जहां उसका नाम नहीं होना चाहिए था। उसने आपकी पहचान का उन तरीकों से उपयोग किया है जिनके बारे में आप अब भी तक नहीं जानते। उसने ऐसी जानकारी साझा की है जो झूठी है, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, संघर्ष को भड़काने के लिए, आपको विकृत प्रकाश में प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। उसके इरादे धार्मिकता से नहीं आए हैं। हालांकि वह एक बार हानिरहित लगती थी, हालांकि वह एक बार आपकी तरफ लगती थी। हाल के दिनों में उसके कार्यों में बदलाव आया है। उसने मुझसे नहीं बल्कि गर्व से, दर्द से और अपने स्वयं के छिपे हुए उद्देश्यों से सलाह ली है, और अब वह तेजी से आगे बढ़ रही है। वह दूसरों के साथ आ रही है, वह अकेली नहीं आ रही है। वह अब केवल बोल नहीं रही है, वह अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए सांसारिक शक्तियों की तलाश कर रही है। फुसफुसाहटें कार्रवाई में बदल रही हैं। उसने अपने आसपास के लोगों को आश्वस्त किया है कि वह सही है। उसने अधिकारी लोग जो उस कहानी के आधार पर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जो उसने उन्हें बताई है, उसने कुछ दायर किया है। उसने किसी चीज पर अपना नाम हस्ताक्षर किया है और वह मानती है कि वह जो कर रही है उससे उसे लाभ होगा।
वह सोचती है कि वह उचित है, वह मानती है कि उसके कार्य कानून के दायरे में हैं, लेकिन वे सत्य के दायरे में नहीं हैं। और सत्य वह है जिसका मैं बचाव करता हूं। सत्य वह है जिसका मैं आशीर्वाद देता हूं। सत्य वह है जिसे मैं प्रकट करता हूं। डरो मत, घबराओ मत, इसे अपने अंदर हिलने मत दो। मैं आपको यह इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप डर से भर जाएं। मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं ताकि आप ज्ञान से भर जाएं। आपको तैयार रहना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने दरवाजे को बिना सुरक्षा के नहीं खोलना चाहिए। अपने दिल से नहीं, अपने शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से नहीं। आपको इस जागरूकता के साथ चलना चाहिए कि जो हो रहा है वह किसी बहुत गहरी चीज का हिस्सा है। यह इसीलिए मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपको अपने दरवाजों पर मेरा नाम बोलना चाहिए। आपको हर कमरे पर मेरा वचन घोषित करना चाहिए। आपको अपनी खिड़कियों, अपने प्रवेश द्वारों और यहां तक कि अपने पैरों के नीचे की जमीन का भी अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे बड़ा नहीं है जो आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपको दृढ़ रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए। वह पहले ही किसी से बात कर चुकी है, कोई जो बैज पहनता है, कोई जो उस पर विश्वास करता है, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं जानते। वे जो उन्हें बताया गया है उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, न कि जो सच है। और यहां तक कि उन्हें किसी ऐसी चीज में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपको उन्हें शाप नहीं देना चाहिए। आपको अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए या अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपको स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके शब्द कम पड़ जाएं, तो मैं आपके लिए बोलने वाला व्यक्ति हूं। यह घबराने का समय नहीं है, यह याद रखने का समय है कि मैं कभी भी सच में जाने नहीं दिया। उसने पुराने घावों, पुरानी तुलनाओं, पुरानी बातचीत को अपने दिमाग में तब तक घुमाया जब तक कि वे उसके दिल में हथियार नहीं बन गए। तुमने शांति से चलने की कोशिश की है, तुमने माफ करने और आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन उसने बार बार अपराधों का पूर्वाभ्यास किया है और अपने दिल में उसने एक झूठी कहानी गढ़ी है, घटनाओं का एक संस्करण जहां वह पीड़ित है और तुम कारण हो। और अब वह यह मानती है कि वह स्पष्टता से काम नहीं कर रही है, वह भावनाओं से प्रेरित भ्रम से काम कर रही है और उन लोगों द्वारा निर्देशित है जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं। और अब वह सोचती है कि उसका ऊपरी हाथ है। वह सोचती है कि वह तुम्हें एक सबक सिखाने वाली है। वह सोचती है कि यह उसकी जीत का क्षण है। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं मेरे बच्चे, वह जो नहीं जानती है वह यह है कि मैंने शुरू से ही अंत देख लिया है। वह अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। उसके शब्दों पर संदेह करना, उसके इरादों पर सवाल उठाना, अपने घर के दरवाजे पर ही संकोच करना। लेकिन आपको शांत रहना चाहिए, आपको स्थिर रहना चाहिए। आपको तभी बोलना चाहिए जब मैं आपको कहने के लिए शब्द दूं। भावनाओं के साथ अपना बचाव करने की कोशिश न करें। मेरी शांति को किसी भी आरोप से अधिक जोर से बोलने दें। मेरी उपस्थिति को अपने घर को इस तरह से भर दें कि हवा भी मेरी महिमा से भारी हो जाए। यह महिला आपको देख रही है। उसने आपके पलों, आपकी पोस्टों, आपकी आदतों पर नजर रखी है। उसने आपके बारे में तब भी सवाल पूछे हैं जब आप अनजान थे। उसने अपने दावों का समर्थन करने के लिए एक समय रेखा बनाने की कोशिश की है। उसने वह सब इकट्ठा किया है जिसे वह सबूत मानती है, लेकिन इसमें से कोई भी मेरे न्यायालयों में वजन नहीं रखता। यह उस सत्य के सामने नहीं टिक सकता जिसे मैं समय आने पर प्रकट करूंगा। उसने खुद को धर्मी दिखाया है, लेकिन मैं उसके दिल का फल दिखाऊंगा और यह एक अलग कहानी बताएगा। और अब मैं आपसे कहता हूं कि बैनर सत्य है। अब समय है हर उस वादे को याद करने का जो मैंने तुमसे किया था। अब समय है हर दृष्टि, हर सपने, हर भविष्यवाणी को याद करने का जो मैंने तुम्हारे शांत क्षणों में फुसफुसाकर कहा था। मैं तुम्हें यहां तक कमजोर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैंने तुम्हें गिरते हुए देखने के लिए नहीं उठाया है। मैंने तुम्हारा अभिषेक इसलिए नहीं किया कि एक झूठ तुम्हें नष्ट कर दे। दुश्मन जो भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था वह मंच बन जाएगा जिस पर मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। आपको बदनाम करने का बहुत प्रयास आपका नाम उन लोगों के सामने लाएगा जिन्हें आपकी रोशनी देखने की जरूरत है। यह एक गवाही बन जाएगा। यह दिव्य प्रतिशोध की कहानी बन जाएगी। आपका घर मेरे प्रकाश में आच्छादित होगा। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा।
यहां तक कि आपके पड़ोसी भी आप पर मेरे हाथ के गवाह होंगे। और जिन्होंने चुपचाप आपका न्याय किया है, उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। निश्चित रूप से भगवान उनके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। यह संदेश नियत समय पर आया है। आप परिवर्तन की कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि यह वास्तविक है, यह घटित हो रहा है। मैं इससे आगे हूं और अब आपको मेरे साथ पहले से भी अधिक करीब रहना चाहिए। ईश्वर कहता है, आप कुछ महसूस कर रहे हैं, है ना? आपकी आत्मा में एक हलचल, एक अजीब भारीपन जिसे आप समझा नहीं सकते, एक फुसफुसाहट जो शांति के क्षणों में आपका पीछा करती प्रतीत होती है। आपने इसे खारिज करने का प्रयास किया है, आपने इसे दरकिनार करने का प्रयास किया है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है। वह जानती है क्योंकि मैं आपसे बात करता रहा हूं। मैं आपको कुछ दिखाने का प्रयास करता रहा हूं ताकि आप जागरूक हो सकें कि क्या होने वाला है और इसके पीछे कौन है। और अब मुझे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि एक महिला पुलिस के साथ आपके घर में आ रही है और उसके हाथ में कागजात हैं जो धोखे से लिखे गए हैं, झूठ पर आधारित हैं, मुस्कुराहट के साथ बोले गए हैं, लेकिन विश्वासघात में निहित हैं। वह मानती है कि वह चालाकी कर सकती है, वह मानती है कि वह सत्य को तोड़ मरोड़ सकती है और इस दुनिया की प्रणालियों का उपयोग आपको हिलाने तोड़ने के लिए कर सकती है ताकि वह ले ले जो मैंने आपको दिया है। लेकिन मैं अब आपसे कहता हूं कि डरो मत, कांपो मत, संदेह मत करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने इस योजना का अंत पहले ही देख लिया है। मैंने आपने उसके बारे में कुछ महसूस किया है, आपने उसे महसूस किया है। बेचैनी, असंगति, आकर्षण जो कुछ अधिक अंधेरे को छुपाता है। आपने उन विचारों को दयालुता से, आशा से, सबसे बुरा विश्वास न करने की इच्छा से दूर कर दिया है। लेकिन मैं अंततः आपसे कहता हूं कि भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अब भी खोल दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपना दिल खोल दें, अपनी आंखें खोल दें, वह स्थान खोल दें जहां मैंने बार बार सत्य को उजागर करने का प्रयास किया है। वह मेरे द्वारा नहीं भेजी गई है, वह सत्य पर नहीं चली है। उसने प्रेम या ईमानदारी से नहीं, बल्कि ईर्ष्या, आक्रोश और महत्वाकांक्षा से आपकी ओर कदम बढ़ाए हैं। वह मानती है कि वह अपने शब्दों का उपयोग आपको फंसाने के लिए कर सकती है। वह मानती है कि वह आपके पतन की योजना बना सकती है। लेकिन मैं भगवान हूं और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि यह स्थिति भारी लगती है। मैं जानता हूं कि आपके घर में व्यवधान पैदा करने के इरादे से किसी के आने का विचार आपको हिला सकता है। लेकिन मैं आपको अभी और हमेशा याद दिलाना चाहता हूं, भगवान युद्ध के मैदान में कदम रखते हुए जहां मैंने जीत की घोषणा की है, उसके शब्द बेकार हो जाएंगे। उसके झूठे आरोप सत्य से चकनाचूर हो जाएंगे। उसने जो झूठ लिखा है वह मेरे न्याय के भार के नीचे नहीं टिकेगा। आपको परीक्षण के इस क्षण से कहीं अधिक के लिए बुलाया गया है। आपको स्वर्ग द्वारा एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना गया है जो आपकी आंखों से कहीं आगे तक पहुंचता है। यह केवल एक रुकावट है, एक परीक्षा है। धरती में कंपन है। इससे पहले कि मैं आपके पैरों के नीचे की जमीन को खिलने दूं, छिपे हुए आशीर्वाद इस प्रचुर शांति की दूसरी तरफ प्रतीक्षा कर रहे हैं। वित्तीय रिलीज, रिश्ते ठीक हो गए हैं। यहां तक कि अब भी जब यह महिला साजिश कर रही है, मैं कुछ बड़ा बना रहा हूं। उसने आपके खिलाफ कानून लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायाधीश हूं और मैं आपके पक्ष में फैसला सुनाता हूं। अपने आप को डर में न फंसने दें। इस क्षण का पूर्वानुमान था। इस व्यवधान की गणना आपकी आत्मा के दुश्मन द्वारा की गई थी, लेकिन सर्वोच्च के दिव्य हाथ द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था। आपका नाम मेरी पुस्तक में गुप्त बैठकों में बोले गए और छायादार कमरों में फुसफुसाए गए योजना को बेअसर करने के लिए, आपके खिलाफ किए गए प्रयासों को रोकने के लिए। यह वह क्षण होने दें जब आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करना चुनते हैं। न केवल तब जब यह आरामदायक होता है, न केवल तब जब जीवन सहज होता है, बल्कि जब तूफान उठता है। जब आप जिन लोगों का खुले हाथों से स्वागत करते थे, वे आपके खिलाफ हो जाते हैं। यह वह क्षण होने दें जहां आप आध्यात्मिक आंखों से देखते हैं। मुझसे प्रार्थना करें क्योंकि मैं सुन रहा हूं। मुझसे बात करें क्योंकि मैं निकट हूं। आपके शब्द छत से नहीं टकरा रहे हैं, उन्हें सुना जा रहा है और स्वर्ग अब भी प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं आपकी ओर से चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। कागजी कार्रवाई का खुलासा किया जा रहा है।
भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, सत्य को प्रकाश में लाया जा रहा है। भगवान कहते हैं, आपके 2 रिश्तेदारों ने आपके साथ यह बुरा किया और वे उसके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, यहां तक कि आपके अपने रक्तवंश के लोगों के लिए भी। मुझे पता है कि यह सुनना कठिन है। मुझे पता है कि आप यह विश्वास करना चाहते थे कि उनके दिल में आपके सर्वोत्तम हित थे, लेकिन मैंने वे वार्तालाप देखे हैं जिनमें आपको आमंत्रित नहीं किया गया था। मैंने सुना है कि जब आपकी पीठ मुड़ी थी तब क्या कहा गया था। मैंने उनकी भागीदारी, उनकी सहमति की स्वीकृति, उनके साझा इरादे देखे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। मैं आपका रक्षक हूं और झूठ पर आधारित कोई भी गठबंधन तब खड़ा नहीं हो सकता जब मैं इसके खिलाफ बोलूं। यह उनकी शर्म होगी, आपकी नहीं। आपको अपने दिल को घबराहट में नहीं बल्कि शांति से तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होगा, जब महिला पुलिस के साथ आपके घर में आएगी, तो आप शांत रहेंगे। आप मेरी आत्मा में रहेंगे। आप कोई कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। आप शरीर से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से प्रतिक्रिया करेंगे, और मैं आपको उस समय बोलने के लिए शब्द दूंगा। आपको बचाव की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके होठों पर सत्य रखूंगा, विनम्रता, यह समझते हुए कि वे अंधे थे। मैं प्रतिफल देने वाला हूं जो उसने तुमसे लेने का प्रयास किया। मैं उसे कई गुना लौटाऊंगा जो उसने तुम्हारे जीवन में बंद करने का प्रयास किया। मैं उसे और उसके समर्थकों के पूर्ण दृष्टि में फलने फूलने का कारण बनूंगा। मैं इसे अनदेखा नहीं होने दूंगा। तुम्हारा औचित्य सार्वजनिक होगा और यह पूर्ण होगा। यह जोखिम का मौसम है। यह वह समय है जहां सत्य को अब और नहीं छिपाया जा सकता। मैं अपना प्रकाश चमका रहा हूं और हर झूठ, हर साजिश, अंधेरे में लिखे गए हर हस्ताक्षर का पर्दाफाश किया जा रहा है। मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ चलो, पीछे मत हटो। यह तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारा उत्थान है। मैं तुम्हारे पैर उच्च भूमि पर स्थापित कर रहा हूं। मैं तुम्हें छाया से बाहर ला रहा हूं, और मेरे आशीर्वाद की पूर्णता में मैं समाप्त नहीं हुआ हूं। मैंने अभी केवल शुरुआत की है। झूठी शक्ति के साथ आने वाली महिला का मानना है कि यह तुम्हारा अंत होगा, लेकिन मेरे दिव्य आयोजन में यह केवल शुरुआत है। आपने प्रार्थना की है और मैंने आपके हर शब्द को सुना है। जब आप मजबूत बने रहने के लिए लड़े थे, जब आपके भीतर की हर चीज ढहना चाहती थी, मैं उस विश्वास का सम्मान करता हूं। मैं आपकी दृढ़ता को देखता हूं और अब मैं इसे पुरस्कृत करता हूं। आपके पुरस्कार में अब और देरी नहीं होगी। आपका नाम साफ हो जाएगा। आपका घर फिर से बन जाएगा। आपके परिवार को मजबूत किया जाएगा, और जो आपके खिलाफ उठे थे उन्हें पश्चाताप के लिए लाया जाएगा। इस क्षण में अपना दिल कठोर मत करो। मैं जानता हूं कि आप पीछे हटना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि विश्वासघात बहुत चोट पहुंचाता है, लेकिन मुझे ठीक होने दें। मुझे अपना भरोसा नवीनीकृत करने दें, लोगों में नहीं बल्कि मुझ पर। मैं अडिग आधार हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जब दस्तक आएगी, जब आवाजें उठेंगी, जब वह क्षण आएगा, आप शांति से खड़े होंगे, आप प्रकाश में खड़े होंगे, और आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश की तात्कालिकता को सुनो। यह संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। स्वर्ग तुमसे बात कर रहा है, और महादूत माइकल को एक जरूरी चेतावनी के साथ भेजा गया है। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। यह कुछ इतना अप्रत्याशित, इतना अविश्वसनीय है कि हो सकता है कि तुम इसे पहले पूरी तरह से समझ ना पाओ, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। मेरे बच्चे, अपने दिल को तैयार करो, अपने दिमाग को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो। महादूत माइकल कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक अविश्वसनीय घटना घटने वाली है। यह कुछ ऐसा होगा जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा कुछ जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें भ्रमित करना नहीं है। यह एक दैवीय हस्तक्षेप है, समय का एक क्षण जिसे मैं तुम्हारे परम भले के लिए आयोजित कर रहा हूं। यह क्षण सब कुछ बदल देगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं नियंत्रण में हूं। भगवान कहते हैं कि कल सुबह, कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। यद्यपि यह क्षण भ्रम या सदमा पैदा कर सकता है, तुम अकेले नहीं हो।
महादूत माइकल तुम्हारी रक्षा करने, मार्गदर्शन करने और जो कुछ भी घटित होता है उसमें तुम्हें सांत्वना देने के लिए तैयार हैं। जिस क्षण तुम अनिश्चित या अभिभूत महसूस करो, मुझे पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। मैं तुम्हारे कदमों का निर्देशन करूंगा। तुम हमेशा से जानती हो कि तुम्हारा बेटा मेरे लिए तुम्हारी तरह ही अनमोल है। वह प्रतिज्ञा का बच्चा है, महान नियति का बच्चा है, और उसके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य के कारण दुश्मन ने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन डरो मत, मैं सभी चीजों के नियंत्रण में हूं। मैं उसके लिए अपनी योजनाओं में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। कल सुबह जो होगा वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक महान बदलाव का हिस्सा है जो घटित होना ही है, और यह क्षण उसके विकास, उसकी सुरक्षा और उस नियति की पूर्ति के लिए आवश्यक है जो मैंने उस पर रखी है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। अपनी आत्मा की शांति में रहस्योद्घाटन का कल हस्तक्षेप का दिन होगा। जो चीजें अनिश्चित लगती हैं वे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर लगती हैं वे जल्द ही मेरे हाथों में दी जाएंगी। तूफान के बीच में याद रखें कि मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी ताकत हूं, मैं वह चट्टान हूं जिस पर आप खड़े हैं। आप जो देखेंगे उससे हिले नहीं, अप्रत्याशित घटनाओं से विचलित ना हो, क्योंकि ये चीजें उस उद्देश्य के लिए होनी चाहिए जो मैंने आपके और आपके परिवार के लिए निर्धारित किया है। गति में एक बड़ी योजना है जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उस पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ ला रहा हूं। महादूत माइकल कहते हैं कि आने वाले घंटों में आपके विश्वास का परीक्षण किया जाएगा। आपका दिल भारी महसूस कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किनारे पर खड़े हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन मैंने आपको दृढ़ रहने के लिए बुलाया है। मैंने आपको बहादुर बनने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं। परिस्थितियों के माध्यम से ईश्वरीय इच्छा काम कर रही है। आप देखेंगे कि मैं आपके लाभ के लिए हर विवरण, हर मुठभेड़, हर स्थिति को कैसे व्यवस्थित कर रहा हूं। इस समय जो अव्यवस्थित या अप्रत्याशित लग सकता है उसे जल्द ही मेरी सही योजना के एक हिस्से के रूप में समझा जाएगा। अब डर कर पीछे हटने का समय नहीं है। अब विश्वास में चलने के लिए मजबूती से खड़े होने और यह भरोसा करने का समय है कि जब आप इसे नहीं देख रहे हैं तब भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। कल आपके जीवन में एक बदलाव होगा, एक ऐसा मोड़ जो आपको मेरे वादों को पूरा करने के करीब लाएगा। भरोसा करें कि जो अनिश्चित लग सकता है वह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। भरोसा करें कि तूफान गुजर जाएगा और आप इससे अधिक मजबूत, समझदार और मेरी इच्छा के साथ अधिक संरेखित होकर उभरेंगे। महादूत माइकल कहते हैं कि आपको सतर्क रहना चाहिए। ध्यान भटकाने वाली चीजों या भ्रम को मेरी आवाज सुनने से रोकने न दें। दुनिया के शोर को अपने दिल में पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट को डूबने न दें। मैं आपको इसके माध्यम से ले जाऊंगा। मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में है। मैंने तुम दोनों को अपनी सुरक्षा में ढक रखा है। जो संकट जैसा लग सकता है वह एक दैवीय हस्तक्षेप से अधिक कुछ नहीं है। परिवर्तन का एक आवश्यक क्षण जो आपके लिए आवश्यक परिवर्तन लाएगा। अपने प्रति मेरे प्यार पर संदेह न करें। आपके और आपके परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पर संदेह न करें। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं मुसीबत के समय में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मेरे बच्चे तैयार रहो। कल स्पष्टता लाएगा, कल शांति लाएगा, कल मेरी योजना की सच्चाई को उजागर करेगा। मुझ पर विश्वास करो और विश्वास करो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आशा, शांति और आनंद के भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। तुम्हें इस क्षण के लिए चुना गया है और मैं तुम्हें इसका सामना करने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्यार और देखभाल की आंखों से देख रहा हूं। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह आसान नहीं रहा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें अपनी हथेली की हथेली में रखता हूं। मैं सब कुछ देखता हूं। रात में जब कोई सुनने के लिए जाग नहीं रहा हो तब मैं आपकी प्रार्थनाओं, आपके रोने और आपकी फुसफुसाहटों को सुनता हूं। मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं उन चीजों को जानता हूं जिनके लिए आपने तरसते रहे हैं, जिन चीजों के लिए आपने आशा की है और जिनके लिए प्रार्थना की है। आज मैं आपसे सच्चाई और चेतावनी के साथ बात करता हूं। यह संदेश मेरे बच्चे तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसे गहन ध्यान से सुनना चाहिए,
क्योंकि यह बहुत वजनदार है। कल सुबह कुछ होगा। मुझे पता है कि शब्द भारी लग रहे हैं। अनिश्चितता परेशान कर सकती है और इस तरह के संदेश के विचार से आप चिंता से भर सकते हैं। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, मैं डर लाने के लिए नहीं, बल्कि उस क्षण के लिए जागरूकता लाने के लिए बोलता हूं जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। मैं आपको ये बातें परेशान करने के लिए नहीं कहता, बल्कि आपको तैयार करने के लिए कहता हूं। मैं संघर्ष, प्रश्न और वे क्षण जब तुमने खुद को खोया हुआ और अनिश्चित महसूस किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तुम मुझ पर पहले से कहीं अधिक भरोसा करो। मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम डरो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे करीब रहने के लिए सतर्क रहो और उस मार्ग पर अपना पूरा भरोसा रखो जिस पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे से कितना प्यार करती हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितनी चिंता है। जिस तरह से तुम उसे अपने हर कदम पर अपने साथ लेकर चलती हो, जिस तरह से तुम उसकी भलाई के बारे में चिंता करती हो, तब भी जब वह बिल्कुल ठीक लगता है। यह एक मां का प्यार है, एक पिता का प्यार है, और यह किसी भी डर या संदेह से अधिक मजबूत है जिसे दुश्मन तुम्हारे दिल में डालने की कोशिश कर सकता है। तुम्हारा बेटा मेरे लिए अनमोल है, जैसे कि तुम मेरे लिए अनमोल हो, और उसके लिए मेरी योजनाएं उम्मीद और वादे से भरी हैं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कल कुछ बदल जाएगा। तुम इसे देखोगे, महसूस करोगे, और जब समय आएगा तब जानोगे। यह एक ऐसा क्षण है जो साधारण लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा क्षण हो जब आपके बेटे को एक चुनौती, एक बाधा का सामना करना पड़े जो प्राकृतिक क्षेत्र में दुर्गम लगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मैं पहले से ही उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। आपको संदेह करने का प्रलोभन होगा, क्यों पूछने का प्रलोभन होगा, मेरी अच्छाई पर सवाल उठाने का प्रलोभन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपसे इस क्षण में मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए कहता हूं। भरोसा करें कि मैंने आपको या आपके परिवार को कभी नहीं छोड़ा है। भरोसा करें कि अनिश्चितता के बीच भी मैं अभी भी नियंत्रण में हूं। जब यह क्षण आएगा तो आप भावना से अभिभूत हो सकते हैं। आपका मन चिंता के विचारों से दौड़ सकता है, आपका दिल चिंता से दर्द कर सकता है। लेकिन याद रखें कि मैंने आज आपको क्या बताया है। यह हार का क्षण नहीं है, यह त्रासदी का क्षण नहीं है। यह एक ऐसा क्षण है जो अधिक उपचार, अधिक समझ और अधिक विकास की ओर ले जाएगा, जिसे आप अभी एक बाधा के रूप में देखते हैं। वह जल्द ही आपकी यात्रा में एक कदम बन जाएगा। उसे उन तरीकों से ढालें जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। डर को अपनी प्रार्थनाओं को चुप न करने दें, संदेह को अपने विश्वास को धुंधला न करने दें। मुझसे बात करें, मेरे सामने अपना दिल खोल दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही अदृश्य में काम कर रहा हूं। आपके बेटे को कल आपकी ताकत की आवश्यकता होगी, उसे उस ज्ञान की आवश्यकता होगी जो मैंने आपके भीतर रखा है, वह शांति जो सभी समझ से परे है, और वह प्यार जो उसे आगे आने वाली चुनौतियों के माध्यम से ले जाएगा। वह मेरी उपस्थिति को ऐसे तरीके से महसूस करेगा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया है, और आप भी ऐसा ही करेंगे। यह क्षण उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, विकास का क्षण, और यह उसे आगे आने वाले मार्ग के लिए मजबूत करेगा। आप आज जो मैं कह रहा हूं उसका पूरा दायरा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप जल्द ही समझ जाएंगे। जब कल आएगा तो इस पल को याद रखें। याद रखें कि मैंने आपको तैयार किया है। याद रखें कि मैंने आपको इसी समय के लिए सुसज्जित किया है। यह आपकी ताकत या आपके विश्वास का परीक्षण नहीं है, यह शोधन का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां और स्पष्टता, जब आप अनिश्चित होते हैं तो मैं आपको अपने करीब रखूंगा, और मैं आपके बेटे को अपने करीब रखूंगा, क्योंकि वह मेरे लिए उतना ही कीमती है जितना आप हैं। मुझे पता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसकी भलाई की कितनी परवाह करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं उसकी ओर से उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। मुझ पर विश्वास करें, और विश्वास करें कि मेरी योजना हमेशा अच्छे के लिए होती है। कल एक ऐसा क्षण है जो आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा। एक क्षण जो आपको आपके जीवन में मेरी उपस्थिति की सच्चाई के करीब लाएगा। यह बदलाव का क्षण है, विकास का क्षण और दैवीय हस्तक्षेप का क्षण है। इसके लिए तैयार रहें।
मैं अपनी शक्ति को उस तरह प्रकट करने वाला हूं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे याद रखें मेरे बच्चे, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे प्रिय हैं और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मुझ पर विश्वास करें, मेरे साथ चलें और जानें कि कल अनिश्चितता के बीच भी मैं आपके साथ हूं और मैं आपके बेटे के साथ हूं। वह मेरे हाथों में सुरक्षित है और इसलिए मैं अब आपसे कहता हूं, आपके जीवन में विशेष रूप से आपके बेटे के संबंध में घटित होने वाला है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल चिंता से भरा है और तुम बेचैनी महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करने के लिए यहां हूं कि कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो और मैंने तुम्हारे लिए रास्ता पहले से ही तैयार कर दिया है। आगे की राह अनिश्चित लग सकती है और कल आश्चर्य या चुनौतियों के क्षण ला सकता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मेरे समय पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं भगवान तुम्हारे जीवन और तुम्हारे प्रियजनों के जीवन के हर पहलू की देखरेख कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी जानकारी के बिना घटित हो, और जो कुछ भी घटित होता है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो तुम्हारे भले के लिए है। याद रखो, तूफान आ सकते हैं, लेकिन मैं ही हूं जो उन्हें शांत करता हूं। लहरें ऊंची लग सकती हैं, लेकिन मैं ही हूं जो तुम्हें स्थिर रखता हूं। अपने दिल को परेशान न होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब मेरे बच्चे, मैं आकार और परिष्कृत, यह एक परीक्षा की तरह लग सकता है और कुछ मायनों में यह है, लेकिन यह परीक्षा उसे तोड़ने के लिए नहीं है। यह उसके चरित्र को मजबूत करने और उसे उस मार्ग के लिए तैयार करने के लिए है जो मैंने उसके सामने रखा है। आप सभी विवरणों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मेरी बुद्धि पर भरोसा रखें। मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं, आप केवल अगला कदम देख सकते हैं, लेकिन मैं पूरी यात्रा देखता हूं। मुझे पता है कि एक अभिभावक के रूप में आपका दिल दुखता है जब आपके बच्चे चुनौतियों का सामना करते हैं। आप उन्हें सभी नुकसान से बचाना चाहते हैं, उन्हें सभी दर्द से बचाएं और उन्हें किसी भी चीज से सुरक्षित रखें जो उन्हें परेशान कर सकती है। लेकिन जान लें कि मैं भी उस पर नजर रखता हूं और मेरी सुरक्षा किसी भी चीज से अधिक है जो आप दे सकते हैं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। वह मेरी देखभाल में है और मैंने उसके चारों ओर सुरक्षा की एक बाड़ खड़ी कर दी है। हालांकि ऐसे क्षण हो सकते हैं जो मुश्किल लगते हैं। मेरी इच्छा के बाहर कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। मैं वह हूं जो उसकी रक्षा करता। क्या मेरे बच्चे, मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखो। प्रार्थना करो, मेरा मार्गदर्शन मांगो, मेरी शांति मांगो। अपने बेटे की सुरक्षा, उसकी भलाई और उसके विकास के लिए प्रार्थना करो। लेकिन यह भी प्रार्थना करो कि उसके पास आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बुद्धि हो। प्रार्थना करो कि उसका दिल मेरे नेतृत्व के लिए खुला रहे, कि उसकी आत्मा मुझसे जुड़ी रहे। जब भी चीजें अस्पष्ट लगती हैं, समझ के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं अपने सही समय पर आगे का रास्ता प्रकट करूंगा। यह संदेश डर या घबराहट का नहीं है, यह आश्वासन का संदेश है, शांति का संदेश है जो समझ से परे है। दुनिया तुम्हें चिंतित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें आराम करने के लिए कह रहा हूं। मेरी बाहों में आराम करो। भरोसा रखो कि मैं काम पर हूं, भले ही तुम इसे देख ना सको। भरोसा रखो कि मेरे हाथ तुम्हारे बेटे को पकड़े हुए हैं और मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए चिंतित है और यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन याद रखो, उसे मार्गदर्शन देना, उसे प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना जैसे जैसे कल करीब आता है, जान लें कि मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके दिल और इसमें शामिल लोगों के दिलों को तैयार कर रहा हूं। डर को अपने मन में जड़ ना जमाने दें। इसके बजाय मेरी शांति को अपने ऊपर बहने दें। मेरा प्यार आपको और आपके बेटे को घेरने दें। आप दोनों मेरे हाथों में हैं और कुछ भी आपको मेरी देखभाल से अलग नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो, याद रखें कि अंतिम फैसला मेरा है। आप शायद यह नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपसे मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। भरोसा करें कि इस स्थिति के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है और अंत में आप मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे। कल आएगा
और यह अपने साथ विकास के नए अवसर, नए सबक और मेरी योजना में गहरा भरोसा लेकर आएगा। आप पीछे देखेंगे और देखेंगे कि कैसे मैंने सब कुछ अच्छे के लिए किया है। अज्ञात से न डरें, मैं आपके साथ हूं और मैं आपके बेटे के साथ हूं। मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ घटित होगा और आप कार्रवाई में मेरी वफादारी देखेंगे। इस क्षण मैं आपसे किसी भी चिंता को छोड़ने और मेरी शांति को आप हमेशा सुरक्षित हैं। जैसे ही आप कल का सामना करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में इस वादे को लेकर चलें। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा। आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपके साथ हूं और मैं आपके बेटे के साथ हूं। आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, कि मैं आपकी चिंता करने वाली हर चीज पर नजर रख रहा हूं। आपके और आपके परिवार के लिए मेरा प्यार अटूट है और कोई भी परिस्थिति इसे बदल नहीं सकती है। आप शांत रहें, क्योंकि आप मेरी देखभाल में हैं और कल आएगा और जाएगा। मेरी उपस्थिति के साथ आप दोनों को यह एक ऐसा क्षण है जहां आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊंचे हैं। मैं चीजों को एक शाश्वत परिप्रेक्ष्य से देखता हूं और मुझे पता है कि आपके और आपके बेटे के लिए क्या सबसे अच्छा है। जब भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, मेरी बुद्धि पर भरोसा रखें। भरोसा करें कि मैं अदृश्य में काम कर रहा हूं और यह कि सब कुछ अपने उचित समय पर प्रकट होगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्राम करो। आपका बेटा मेरे हाथों में है। मैं पहले से ही वहां हूं। आप और आपका बेटा सुरक्षित हैं और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा, शांति और प्रेम से भरी हैं। मेरे बच्चे, अभी और इसी क्षण स्वर्ग तुम्हें पुकार रहा है। मैं ईश्वरीय उद्देश्य की गहरी भावना के साथ तत्परता से तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। समय आ गया है कि तुम सत्य को सुनो। वह सत्य जो तुमसे छुपाया गया था, वह सत्य जो स्पष्ट दृष्टि से छिपाया गया था। तुम एक चौराहे पर खड़े हो और अगले कुछ क्षणों में तुम जो करोगे वह आने वाले दिनों में तुम्हारे चलने का मार्ग निर्धारित करेगा। मैं ईश्वर हूं जो सब देखता है, जो सब जानता है और जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता है। मैं तुम्हारे हृदय की गहराई जानता हूं और मैं जानता हूं कि तुमने किन संघर्षों का सामना किया है। मैंने तुम्हें परिश्रम करते और मेहनत करते देखा है। मैंने तुम्हारे वे आंसू देखे हैं जो तुमने चुपचाप बहाए हैं और मैंने तुम्हारी चीखें सुनी हैं जब कोई और तुम्हारे आसपास नहीं था। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम अपनी लड़ाई में अकेले हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब ऐसा लगा कि दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। अब भी मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं। मैं सत्य नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने यह सब देखा है। मैंने उनकी साजिशें देखी हैं, मैंने उनके झूठ सुने हैं और मैंने निर्णय लिया है कि गोपनीयता का समय समाप्त हो गया है। जो छिपाया गया है वह उजागर होगा, जो छिपाया गया है वह प्रकट होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने कभी संदेह नहीं किया। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराता रहा, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे उसके बुरे इरादे थे। इस व्यक्ति ने तुम्हें भ्रम, संदेह और हताशा का कारण बनाया है। उन्होंने तुम्हें गुमराह किया है। उन्होंने तुम्हें ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है जो सत्य नहीं थीं। उन्होंने झूठे वादे फुसफुसाए हैं और तुम्हारे चारों ओर धोखे की दीवारें खड़ी की हैं, जिससे तुम्हें ऐसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस होता है जो कभी नहीं होनी थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे अब समझो। मैं उन्हें उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट कर रहा हूं। जो छिपाया गया है वह अब छाया में नहीं रहेगा, सत्य सामने आएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम विश्वासघात की पूरी सीमा देखोगे। तुम झूठ, चालाकी और छिपे हुए उद्देश्यों की सीमा देखोगे जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, और यह तुम्हें दुख पहुंचाएगा। यह तुम्हें अंदर तक हिला देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी दुनिया तुम्हारे नीचे ढह रही है, लेकिन यह सब मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे भले के लिए करता हूं। यह खुलासा तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे उपचार और तुम्हारे भविष्य के लिए है। वह क्षण आ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना हृदय और अपनी आत्मा उस सत्य के लिए खोलो जो सामने आने वाला है। वह व्यक्ति
जिसने तुम्हें इतना दर्द और भ्रम दिया है, वह जल्द ही अपना असली रूप दिखाएगा। लेकिन तुम आने वाली बात से डर नहीं सकते। तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे लाभ के लिए सब कुछ व्यवस्थित किया है। मैं तुम्हें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। इस रहस्य उद्घाटन के भार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। विश्वासघात के दंश को अपनी आशा मत खोने दो। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं इस तूफान में तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं तुम्हें इस दर्द से बाहर निकालूंगा, और जब अंततः सत्य सामने आएगा, जब पर्दा उठेगा, तुम देखोगे कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ था। मैंने तब भी तुम्हारी रक्षा की जब तुम्हें इसका पता नहीं था। मैंने तब भी तुम्हारा मार्गदर्शन किया जब तुम खोई हुई महसूस करती थीं। मैं तुम्हें इस क्षण के लिए लंबे समय से तैयार कर रहा हूं, लेकिन अतीत के बोझ को अपने ऊपर हावी होने दें। विश्वासघात, झूठ, चालाकी को जाने दें। मैं आपके लिए पन्ना पलट रहा हूं। मैं आपके जीवन में एक नए अध्याय का द्वार खोल रहा हूं। एक ऐसा अध्याय जो सत्य, शांति और स्वतंत्रता से भरा है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उस बात का सामना करना होगा जो आपसे छिपाई गई है। आने वाले घंटों में आपका सामना एक रहस्य उद्घाटन से होगा। आप उस व्यक्ति का चेहरा देखेंगे जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप उस सत्य को सुनेंगे जिसे आप खोज रहे थे, और यह भारी होगा मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करना कठिन होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जानें, आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप लचीले हैं। आप इस तूफान को झेलने में सक्षम हैं, और आप दूसरी तरफ विजयी होंगे। जो सामने आने वाला है उससे डरो मत। मैं इस सब के दौरान आपका हाथ थामे हूं। मैं रहस्योद्घाटन और उपचार की इस प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित करता है, जो टूटी हुई चीजों को ठीक करता है, जो सभी चीजों को नया बनाता है। विवेक, आप इस नए मौसम में कदम रखते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मैंने आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को रखा है, जो आप पर नजर रख रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। वे रहस्योद्घाटन और उपचार के इस मौसम को नेविगेट करने में आपकी मदद करने के लिए कार्यरत हैं। वे आपकी सेवा करेंगे। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो आपको ताकत देंगे, और जब दर्द भारी लगेगा तो आपको आराम देंगे। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा। मैं जानता हूं कि आगे की राह आसान नहीं होगी। मैं जानता हूं कि यह चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप एक विजेता से अधिक हैं। आप जीत हासिल करेंगे। आप दर्द से ऊपर उठेंगे। आप विश्वासघात से ऊपर उठेंगे। आप भ्रम से ऊपर उठेंगे, और जब तूफान गुजर जाएगा तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे। अब मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप एक पल लें और सांस लें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और जानें कि मैं प्रकट होने का समय आ गया है। तुम्हारे लिए प्रकाश में कदम रखने का। जो मिलेगा उससे मत डरो। जो उजागर होने वाला है उससे मत डरो, क्योंकि जब यह प्रकट होगा तो तुम मुक्त होगे। तुम झूठ से, चालाकी से, उस अंधकार से मुक्त होंगे जिसने तुम्हें बंदी बना रखा है, और तुम विश्वास के साथ, शांति के साथ और इस ज्ञान के साथ अपने भाग्य की ओर चलोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा हूं। इसलिए अपना हृदय खोलो मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो। अब समय आ गया है। सत्य आ रहा है, और जब यह आएगा तो तुम जान जाओगे कि यह क्या है। तुम जान जाओगे कि मैं तुमसे बात कर रहा था। मैं तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, और जब रहस्योद्घाटन आएगा तो तुम इससे ऊपर उठ जाओगे। तुम बिना हिले डुले निडर होकर आगे बढ़ोगे, और इस पूर्ण ज्ञान के साथ कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहां हूं, और मैं अब तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं। मैं अपना हृदय तुम्हारे लिए खोलने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम्हें वह ज्ञान, समझ और शक्ति दे सकूं जिसकी तुम्हें आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यकता होगी। तुम उत्तर, स्पष्टता, एक संकेत के लिए पूछ रहे हो, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की अनिश्चितता के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी उपस्थिति की कितनी खोज कर रहे हो, कितनी बेसब्री से तुम चाहते थे कि मेरी आवाज तुम्हारे संघर्षों की खामोशी को तोड़ दे। अब मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है, और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो हमें हिला देते हैं, जो हमारी हर सोच को चुनौती देते हैं, जो हमारे विश्वास, धैर्य और लचीलेपन की परीक्षा लेते हैं। तुम ऐसे क्षण में प्रवेश कर रहे हो। तुम किसी ऐसी चीज का सामना करने वाले हो जिसके लिए तुम्हारी सारी शक्ति, सारा साहस और मुझ पर तुम्हारा पूरा भरोसा चाहिए। आगे की राह आसान नहीं होगी और तुम्हारे द्वारा लिए गए विकल्प तुम्हारे भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे। यह क्षण तुम्हारे लिए निर्णायक होगा, लेकिन डरो मत मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूं, जैसे कि मैंने हमेशा अपने बच्चों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया है। मैं जानता हूं कि तुम डरे हुए हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल आगे आने वाली चीजों के बारे में सोचकर कांपता है। मैं तुम्हारी चिंताओं के वजन को समझता हूं। जो बोझ तुम उठाते हो, तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं और मैं तुम्हें इसका सामना अकेले करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है, तुम्हें तैयार करने के लिए, ताकि तुम्हें वह स्पष्टता मिल सके जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आने वाले दिनों में आप एक गंभीर समस्या का सामना करेंगे। यह कोई छोटी समस्या नहीं होगी जिसे आसानी से दरकिनार किया जा सके। यह कुछ ऐसा होगा जो आपकी शांति को चुनौती देगा, जो आपके संकल्प को परखेगा, जो आपको अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। यह समस्या आपको भारी लगेगी, जैसे कि दुनिया का वजन आप पर दबाव डाल रहा हो। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इसकी भयावहता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप पहले से ही इसके लिए तैयार हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं और आप आने वाले समय पर काबू पाने में सक्षम हैं। मुझे पता है कि आप पूछ रहे हैं कि भगवान, अब क्यों? और मैं आपके प्रश्न सुन रहा हूं। मैं आपकी उलझन, आपके दर्द और आपकी हताशा को समझता हूं। लेकिन यह जान लें मेरे बच्चे, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। मैंने एक कारण से इस चुनौती को आपके जीवन में आने दिया है, और यह आपको दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको विकसित करने के लिए है। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको बनाने के लिए है। मैंने आपके दिल की गहराई, आपकी आत्मा की ईमानदारी को देखा है, और मैं जानता हूं कि आप महान चीजें करने में सक्षम हैं। मैं आपको इस अनुभव के माध्यम से निखार रहा हूं, जैसे कि सोने को आग में निखारा जाता है। आप इससे अधिक मजबूत, समझदार और आगे की यात्रा के लिए अधिक तैयार होकर बाहर आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुने। यह उठो। यह तुम्हारे लिए एक कदम उठाने का क्षण है। यह तुम्हारा मुझ पर पहले जैसा भरोसा करने का क्षण है जो तुम सामना करने वाले हो। वह तुम्हें उससे कहीं आगे ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस चुनौती का सामना अकेले नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने में मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे बच्चे, यह कार्य करने का समय है। मैं तुमसे 30 सेकंड मांग रहा हूं। हां, तुम्हारा पूरा ध्यान 30 सेकंड। मुझे चाहिए कि तुम मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों को सुनो, मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करो। इन 30 सेकंड में मैं तुम्हें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति दूंगा। इन 30 सेकंड में मैं तुम्हारा हृदय उस ज्ञान के लिए खोलूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैं तुम्हें पहला कदम उठाने के लिए आवश्यक साहस प्रदान करूंगा। देर मत करो, बेहतर समय का इंतजार मत करो। इस संदेश के समय पर सवाल मत उठाओ। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि अब समय आ गया है। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है, कि आपको हर दिशा में खींचा जा रहा है। लेकिन आपको मुझ में स्थिर रहना होगा। आपको स्वयं को मेरी उपस्थिति में केंद्रित करना होगा। केवल तभी आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और स्पष्ट रूप से कार्य कर पाएंगे। आने वाले दिनों में आपको कई आवाजें सुनने को मिलेंगी। कुछ सलाह देंगे, कुछ अपनी राय देंगे और कुछ संदेह और डर के शब्द बोलेंगे। लेकिन अब मेरी आवाज सुनिए जिसे आपको सुनने की जरूरत है। मेरा मार्गदर्शन ही एकमात्र ऐसा है जो आपको शांति की ओर ले जाएगा। मेरी दिशा ही एकमात्र ऐसी है जो आपको जीत की ओर ले जाएगी। आने वाले दिनों में आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय मायने रखेगा। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द, आपके द्वारा की गई हर कार्रवाई का परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रुकने और सुनने के लिए कह रहा हूं। उन 30 सेकंड का समय मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लें।
मेरी आवाज सुने और उस मार्ग पर भरोसा करें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, 30 सेकंड, लेकिन आगे मैं समझता हूं कि जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, जब भविष्य अनिश्चित हो और जब आगे की राह अस्पष्ट हो, तब भरोसा करना कठिन होता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि विश्वास का मतलब पूरी यात्रा देखना नहीं है। इसका मतलब है हर कदम पर मुझ पर भरोसा करना, भले ही रास्ता अंधेरा लगे। विश्वास का मतलब है पहला कदम उठाना, भले ही आपको पता ना हो कि यह कहां ले जाएगा। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि अब आगे बढ़ते हुए पहला कदम उठाओ। याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम, हर फैसले में हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं तुम्हारे बगल में चल रहा हूं। तुम इसका सामना अकेले नहीं कर रहे हो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं इस तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम खो नहीं जाओगे, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें साहस के साथ कार्य करना चाहिए। तुम्हें विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। तुम्हें इस ज्ञान के साथ कार्य करना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। 30 सेकंड के लिए आपको मेरी आवाज सुनने की जरूरत है और फिर विश्वास में आगे बढ़ना है। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। संकोच न करें, देरी न करें। अभी अपना दिल मेरे लिए खोलें और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है और मैं हमेशा